नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र धर्म शिक्षक विवेक शर्मा पहले की भांति आज भी इस ज्ञान गंगा चैनल पर उपस्थित होकर ईश्वर से आपके कल्याण की प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भगवान आप सबके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाकर रखें। मित्रों, इस ज्ञान गंगा चैनल का उद्देश्य केवल और केवल आपके जीवन को उन्नत बनाना है, आपके विचारों को उन्नत बनाना है और आप सभी को ईश्वर की ओर प्रेरित करना है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन के क्षणों में से कुछ क्षण परमात्मा के लिए समर्पित करें तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को उन्नत बना सकती हैं। मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने जीवन के कुछ क्षणों में से कुछ क्षण निकालकर ईश्वर की ओर समर्पित हों, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चमत्कारी परिवर्तन होंगे। मित्रों, हम सब ने अपने सम्मानित जनों से, अपने पूजनीय जनों से ये सुना है कि यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यदि हम गलत काम करते हैं तो हमें नरक लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह बात सत्य है। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, किंतु मेरा मानना यह भी है कि स्वर्ग और नरक की अनुभूति हमें इस पृथ्वी लोक पर भी होती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे मित्रों, मेरा मानना है कि जिस परिवार में परस्पर प्रेम, मित्रता, दया, करुणा, क्षमा, समर्पण, सहयोग, सामंजस्य इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर आचरण किया जाता है, मेरा मानना है कि वही स्वर्ग है। और इसके विपरीत जिस परिवार में परस्पर द्वेष, छल, कपट, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना और इस प्रकार के कृत्य यदि विद्यमान रहते हैं तो वही नरक है। तो मित्रों, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम अपने परिवार में भी स्वर्ग का वातावरण बना सकते हैं और हमारा ये परम कर्तव्य है कि मित्रों कि हम अपने परिवार में भी स्वर्ग की अनुभूति करने का निरंतर प्रयास करें। और उसके लिए सबसे पहले जो हमें कार्य करना है वो कार्य है ईश्वर की ओर समर्पित होना। मित्रों, भगवान वो दिव्य शक्ति है, भगवान वो सकारात्मक ऐसी ऊर्जा हैं जिनके सानिध्य में रहने से आप हमेशा अच्छा काम करेंगे। मित्रों, आप हमेशा एक शुद्ध और सात्विक बनकर रहेंगे। मित्रों, और भगवान भी यही चाहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, भगवान कहते हैं। तो मित्रों, आप अपने विचारों को, अपने मन को निर्मल बनाइए और ईश्वर की ओर उन्मुख होइए। ये मैं चाहता हूँ ताकि आपकी प्रगति हो और अपने परिवार में सुख की अनुभूति आप करें। आप एक बहुत सुंदर शरीर को लेकर आपका जन्म हुआ है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद गंतहि गावा। ये मनुष्य का शरीर परम दुर्लभ है और आपका परम कर्तव्य है कि इस जो परमात्मा ने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा करके हमें यह सुंदर शरीर दिया है, हम इस सुंदर शरीर से सुंदर कार्य करें। परिवार में मित्रता, करुणा का वातावरण विद्यमान करें, परस्पर सामंजस्य का भाव स्थापित करें, एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करें मित्रों, ताकि हमारे परिवार में एकता का वातावरण स्थापित हो, समर्पण का वातावरण स्थापित हो और हम सबको यहीं धरती पर स्वर्ग की अनुभूति हो। मित्रों, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग
वह स्थान है जहाँ पर अच्छाई विद्यमान है, जहाँ पर सारी अच्छाइयाँ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके परिवार में भी अच्छाइयाँ विद्यमान हों, ताकि आपके परिवार की उन्नति हो, आपकी प्रगति हो। तो परस्पर एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनिए और यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे का मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्ता सा मे प्रिया। यानी वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो क्या रहता है? संतुष्ट हो। यत्तात्मा दृढ़ निश्चया, दृढ़ निश्चय वाला हो, अपनी आत्मा में दृढ़ निश्चय वाला हो। मया अर्पित मनोबुद्धियो, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला हो। मुझ में अर्पण करने का मतलब है कि परमात्मा में समर्पित भाव रखने वाला हो। मित्रों, हम अपने परिवार में सुख की अनुभूति कर सकते हैं, हम अपने परिवार में स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, और उसके लिए हमें वही आचरण करना है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इतना सुंदर मार्ग बताया है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरअहंकारा समदुख सुखा क्षमी। भगवान कहते हैं, द्वेष रहित होकर आचरण करो सभी भूतों में। मैत्रा करुण एव च, मित्रता का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। निर्ममो निरअहंकारा, निर्ममो निरअहंकारा, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो और अपनी बुद्धि को परमात्मा की ओर उन्मुख करो। मित्रों, जब आप इस प्रकार का आचरण करते हैं तो आपको आपके परिवार में ही स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। और मैं यह चाहता हूं, इस ज्ञान गंगा चैनल का उद्देश्य ही केवल इतना है कि आपके परिवार में स्वर्ग का वातावरण विद्यमान हो। और मित्रों, वो हो सकता है आपके थोड़े से प्रयास से। और वो प्रयास क्या करना है कि परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, सामंजस्य स्थापित करना है, करुणा दया क्षमा का भाव रखना है। जब आप इस प्रकार के आचरण करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहीं पर स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। स्वर्ग हमारे कर्मों पर ही आधारित है, स्वर्ग हमारे कर्मों पर ही आधारित है और हम श्रेष्ठ कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा मित्रों कि आपको जब भी अवसर मिले आप भगवान की ओर अग्रसित हों, भगवान की ओर प्रेरित हों और भगवत अनुगामी बने, भगवत चरण अनुगामी बने, भगवान के चरणों की ओर लक्षित हों और भगवान से निरंतर प्रार्थना करें, हे ईश्वर मैं हमेशा अच्छा काम करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भगवान बहुत दयालु हैं, वह निश्चित रूप से आपके मनः स्थिति को देखकर, आपके मन के भावों को देखकर, क्योंकि भगवान को क्या है ना, भाव प्रिय है। यदि आपका सात्विक भाव है तो निश्चित रूप से भगवान आपको स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से आपकी प्रगति होगी। तो मित्रों, वास्तव में आप अपने परिवार में भी स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, केवल और केवल भगवान के चरणों की ओर अग्रसित होकर। मित्रता, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहयोग, सामंजस्य, इन भावों को धारण करके, इन विचारों को धारण करके आप अपने परिवार में भी स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि आपके परिवार में स्वर्ग का वातावरण विद्यमान हो, आप सब लोग खुश रहें, आप सबकी उन्नति हो, प्रगति हो। इसी विचारधारा के साथ नमस्कार मित्रों।